हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार दोस्तों। और अभी ना दोपहर के 3 साढ़े 3 के लगभग टाइम था और हम चल रहे हैं नंद से मिलने के लिए। और इस समय ना मैं वैसे तो सुबह ही जाती हूँ, मगर आज मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ घर के। तो आप लोगों ने देखा ही कल की वीडियो में कि बहुत सारा काम था और कल की वीडियो ना रुक रुक के चल रही थी दोस्तों। काफ़ी लोगों को कमेंट था और मैं उनका ना जवाब नहीं दे पाई हूँ। पता नहीं क्यों, किस लिए चल रही थी रुक रुक के, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं चली गई थी नंद से मिलने के लिए शाम टाइम। और मुझे क्यों मिलने जा रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और अभी ना दोस्तों सुबह के बज रहे थे 3:30 और आज है तारीख 19 तारीख है 29 और मंगलवार का दिन है। तो हमें ना घर के लिए निकलना है, मतलब हमें जाना है घर, मायके जाना है। तो मायके और ससुराल मेरा दोनों पास में ही है, मतलब थोड़ा दूर के अंदर, मतलब एक ही ये पड़ता है। तो बस हमें जाना है और ज़रूरी काम है, इस वजह से मैं अपने नंद को छोड़ के जा रही हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से मैं कल ना शाम को मिलने गई थी उनसे। और दोपहर को जब गए थे 3:30 बजे, तो 3 बजे गए थे। तो उसके बाद ना मैं फिर आई हूँ घर, मतलब 8 साढ़े 8 बजे के लगभग मैं आ गई थी। और उसके बाद हो गया घर के काम। तो आप लोगों को मालूम ही है कि पैकिंग वैकिंग सब चीज़, जब कहीं जाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस मैंने पैकिंग वैकिंग की थी रात को और उसके बाद फिर अभी ना सुबह का ही टाइम था। यहाँ पे मैं लगाने बैठी थी कलर, जो कि मेरे पास टाइम थोड़ा था। मैं थोड़ा 3:30 बजे उठ गई थी कि मेरे सारे काम टाइम पर हो जाएं। और यहाँ से हमें निकलना है 5 बजे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 6 बजे की रहती है। तो यहाँ पे हम लोगों को 5 बजे निकलना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे चलिए, जो भी काम थे सुबह के, झाड़ू पोछा वो सब हो चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम हो गए थे रेडी और आरवी को भी मैंने रेडी कर दिया था। और उसके बाद चलिए सबसे पहले आगे रंगोली निकाल लेती हूँ, फिर करने जाऊँगी पूजा। और नंद को छोड़ के जा रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मजबूरी है, इसकी वजह से जाना पड़ रहा है। बहुत बेकार लगता है, ऐसा लगता है कि कैसी भाभी हूँ मैं, अपनी नंद को ऐसे हालत पे मैं अकेले छोड़ के जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और इस वक्त मैं पूजा कर रही हूँ ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो सच बताऊँ, मैं जब रंगोली बनाने बैठी हूँ ना तो एक मेरे से रंगोली भी हल्की सी बिगड़ गई थी, फिर मैंने उसको सुधारा है। तो बहुत मतलब कैसा मन उदास हो जाता है ना, तो उस वजह से भी था। और नंद की तबीयत आप लोगों ने पूछा हुआ था, तो अभी थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। बस जो पीठ में हो गया है, घाव हो गया है ना, वो नहीं सूख रहा है, उस वजह से थोड़ा सा टेंशन बनी रहती है बस। और वैसे तो अभी धीरे धीरे मतलब ठीक हो रही हैं। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे दोस्तों जब मैं दहलीज पूजन कर रही थी ना, तो यहाँ पे आरवी आप लोग देख सकते हो, हाथ दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे बैठी हुई हैं, बोलती है मम्मा मुझे भी देखना है और फिर मुझे भी करना है सेम टू सेम। तो बस बच्चे क्या होते हैं ना कि देखने के वो रहते हैं, बच्चों के दिमाग में ना बहुत जल्दी भरता है ये सब चीज़ें। मतलब जो भी चीज़ें होती है ना, तो अगर बच्चों को अच्छे से सिखाओ जाओ तो बहुत अच्छे से बच्चे कैचअप करते हैं कुछ भी बातों को। तो चलिए, यहाँ पे मैंने दहलीज पूजन कर लिया था और उसके बाद है ना तो पीपल महाराज में यहाँ पे ऊपर दिया रख दिया हुआ है। और जैसे ही मैं पाँव छू के ना मैं ऊपर छत में जाती हूँ, तो ये क्या करती है कि खुद ही पाँव छूती है। और आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा पतिदेव ने सूट किया हुआ था। और उसके बाद फिर चलिए, अब इसकी कंघी तो कर दिया था मैंने, इसको भी तैयार कर दिया है अच्छे से। बस यहाँ पे जो छोटे मोटे जो सामान थे हमारे मेकअप के, बहुत ही हल्के थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, तो छोटा जो सामान था वही लेके जा रही हूँ। तो बस
मेरी जो पूजा थी कार्तिक मास की सुबह सुबह उठकर वो मेरी हो चुकी हुई है। और खाना भी दोस्तों हमने बना लिया था, पूरी सब्जी बनाई हुई है लेके जाने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि जब मन थोड़ा उदास होता है ना तो कुछ भी चीज़ करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने पूरी सब्जी जो बनाई थी वो मैंने पैक कर लिया है दोस्तों। और उसके बाद बस जब घर से मैं निकलती हूँ, कभी भी मैं निकलूँ तो मैं भगवान को सबसे पहले प्रणाम कर लेती हूँ और उनको बताती भी हूँ कि आऊँगी, जल्दी आऊँगी, कितना लेट लगेगा, कितना देर लगेगा नहीं पता होता, तब भी मैं कुछ ना कुछ भगवान को मैं बताती हूँ कि जाऊँगी तो पता नहीं कब आती हूँ, क्या है कैसा है, सब कुछ मैं अपने भगवान जी के पास शेयर करती हूँ। तो बस उनसे वही बोला कि आ रहे हैं करके। और यहाँ पे जो लाइटें थी वो मैंने बंद कर दिया हुआ है और देख सकते हैं दिया जल रही है दोनों साइड। सच में जब ये जो कार्तिक का महीना होता है ना और सब जगहों पे जब दिया जलता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे हम तो तैयार हो गए थे और गाड़ी भी हमारी आ चुकी हुई है। जैसे कि बताया ना आपसे कि 7 बजे हमारी जो ट्रेन है वो मुझे मिल जाएगी। तो चलिए और चलते हैं। और ये पहुंच गए हम लोग मडगांव। तो चलिए दोस्तों अब हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हुए हैं और बहुत जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि सुबह सुबह ना ट्रैफिक नहीं लगती है। नहीं तो अगर ट्रैफिक जब लगती है दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही सामान है, 2 बैग है और जो डलिया है जो हमारी इसमें खाने पीने का ही सामान रहता है। तो क्या है ना कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाना है, 6 से 7 दिन के लिए ही जाना है। तो उस हिसाब से मैंने कपड़े लिए हुए थे, बहुत सारे कपड़े नहीं लिए हुए हैं। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। और जो हमारी गाड़ी थी दोस्तों तो 6:15-20 में थी, अब तो वो गाड़ी हो गई है सीधे 8 बजे। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, मगर क्या करें, खड़े तो होना ही है क्योंकि अब तो घर तो वापस अभी जा नहीं सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर उसके बाद जब गाड़ी आएगी तब आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये रखा हो ना दरवाजे का, तो ये जब बड़े बड़े ऑफिस होते हैं ना उस हिसाब से यहाँ पे दरवाजे बनते हैं। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो और आवाज़ थोड़ी सी दोस्तों आवाज़ चेंज आती होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो पूरा ना सिर भी दुखता है और वॉइस ओवर करने को बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने सोचा नहीं, वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है। तो बस इसी रीज़न था कि वीडियो डालने का, नहीं तो मन बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। और यहाँ पे जब हम रेलवे स्टेशन आए हैं तो जो हमारी आरवी हैं तो इनका ना स्लीपर जो है तो वो कट कर रहा था और हम लोग को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं फुंडा और कहीं मार्केट में जा पाऊँ। बहुत कुछ लेना था वो भी नहीं ले पाई हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था मुझे, ट्रेन का फिर जाना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और कल के दिन क्या है ना कि बहुत सारी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं बहुत लोगों की इधर, जैसे कि हमारे इधर तो छुट्टियाँ पड़ जाती हैं और यहाँ पे खाली है ना 2 से 3 दिन के लिए ही रहती हैं। तो चलिए छुट्टी से पहले घर भी जाना है और वापस भी आना है। और यहाँ पे जैसे ही हम ट्रेन में चढ़ गए थे उसके बाद जो सामान था तो ये पतिदेव ने सेट कर दिया था। थोड़ा एक जो बैग था खाली तो वो बस है ना, तो उसमें कुछ डालना था तो वही मैं डाल रही थी बैठ के। और अभी दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 11 और सुबह तो आप लोग ने देखा ही है कि 3:30 बजे से हम लोग उठ
उठे हुए हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और हम लोगों को भी भूख लगी हुई थी, तो हम कहे चलो आगे खा लेते हैं, फिर उसके बाद है ना तो थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुबह थी ना, और सुबह जब उठ जाओ ना बहुत ज़्यादा नींद लगती है और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि क्या हो कहूँ। और जिस दिन मैं ट्रेन में थी ना उसी दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, क्योंकि ना क्या होता है कि जब हम डेली कुछ काम करते हैं और फिर अचानक से वो काम छूट जाए ना तो डायरेक्ट है ना शरीर पे पड़ता है। तो सुबह का हमारा उठना था और सुबह ना 7 बजे मुझे हॉस्पिटल जाना ही जाना था और रात को ना 8 साढ़े 8 बजे आना ही था। तो बस इस वजह से ना अभी शरीर को जब रेस्ट मिला ना तो यहाँ पे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, कि जिस दिन बैठी हूँ ना उस दिन बहुत ज़्यादा दोपहर को मैं जब सोई हूँ ना तो फिर मैं उठी ही नहीं हूँ, मैं सोती ही रह गई। और ये है नेक्स्ट डे का दिन और आज है तारीख 30 तारीख। तो बस अभी है ना तो गाड़ी है ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट है, नहीं तो हमें सुबह ही पहुंचा देती, मगर बहुत ज़्यादा लेट है। तो चलिए, ये 36 घंटे का सफ़र ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। अगर कभी कभी ना अच्छा लगता है और कभी कभी ना जब मन उदास होता है ना तो कुछ भी सफ़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे है ना बच्चे भी उठ गए थे, ब्रश व्रश ये लोग भी कर लिए थे और उनको है ना तो बस जो कुरकुरे आया हुआ था तो वही पैकेट लिया हुआ, तो आरवी अपने तरह परेशान करी थी और मयंक है ना चिढ़ा रहा था। तो बच्चे हैं ना जब एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना तो अच्छा तो लगता है, मगर बहुत ज़्यादा ना ये दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फिर मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे आई हुई थी चाय, और जब ब्रश व्रश करने के बाद जब मैंने चाय पिया ना सच में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ना जब सर मतलब भारी भारी सा लग रहा था तो इस वक्त ऐसा लग रहा था कि कितना जल्दी हम उतरे, कितना जल्दी उतरे, ऐसा हो रहा था। और ट्रेन का ना बाहर का जो व्यू होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये मैं ना जब जबलपुर में हम लोग उतर गए थे ना, तब जबलपुर से जब घर आते हैं तब मैंने ये थोड़ा सा बनाया था। और वैसे तो वो जब घर से चली हूँ ना तो जबलपुर तक मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था, क्योंकि बीच में ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और दवा जब खाई तब जाकर थोड़ा आराम मिला। और हमारी जो ट्रेन थी जो हमें घर जाना था तो वो हमारी ट्रेन थी शाम की, शाम को 5 बजे थी। तो हम थोड़ा जल्दी जब पहुंच गए ना तो मैंने सोचा कितना पूरा ना 4 से 5 घंटे बैठने पड़ेंगे। तो यहाँ से ना हम लोगों को वाराणसी वाली जो ट्रेन होती है वो मुझे मिल गई थी, दूसरी ट्रेन। तो बस फिर हम लोग है ना तो चलो थोड़ा देर खड़े खड़े रहेंगे। तो खड़े खड़े के चक्कर में ना ये जो टीटी खड़े हुए हैं तो इनको फिर हमको फाइनेंस मतलब पैसे भरने पड़े, ऐसे हो गए। टिकट तो थी हमारी मगर दूसरे ट्रेन की थी, तो इस वजह से फिर हमें इनको टिकट के ना एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ गए। तो चलिए क्या करूँ, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा हमारा नुकसान हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि है ना तो बच्चे भी लेकर है ना तो 4 से 5 घंटे रुकते वो भी तकलीफ़ हो जाती। तो बस 2 ही घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो 2 घंटे का सफ़र था, इस वजह से हम लोग दूसरे ट्रेन में चढ़ गए थे। मगर क्या है कि जो ट्रेन में जो लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो हम लोगों को बैठने की जगह दे दी गई थी। तो बस चलिए वहाँ का भी सफ़र हो चुका दोस्तों। अब हम लोग पकड़ ली है बस, और बस से अब हम लोग जाएंगे घर। और ये हो रहा है शाम का वक्त, शाम के बज रहे थे 6। और यहाँ पे देख सकते हैं जो सूरज महाराज है वो ढल रहे हैं, और ढलता हुआ सूरज सच में बहुत अच्छा लगता है। पूरे हार जब लाली छाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और गाँव में है ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब पूरा मैदान पूरा खुला खुला हो और फिर जब सूरज ढलता है तो।
तो चलिए दोस्तों, पूरे 36 घंटे बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर मायके। और आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।